लाहौर से किसी ने पूछा है जी शादी नहीं हो रही है, मैं लाहौर से हूँ, मुझे शादी का बहुत शौक़ है। ज़ाहिर है लाहौर से खज्जे सज्जे के पाए और खज्जी के पाए खाओगे तो शादी का शौक़ तो होगा मेरे भाई। फिर लाहौर के लोग वैसे भी बड़े सेहतमंद होते हैं। कहते हैं जी मैं लाहौर से हूँ, मुझे शादी का बहुत शौक़ है लेकिन हो नहीं रही। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत शौक़ है लेकिन नहीं हो रही उनकी, तो आप टेंशन न लें। कह रहे हैं उल्टा डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूँ। बहुत मुश्किल से 1 साल पहले मंगनी हुई थी, घर वालों को कह कह के थक गया हूँ, मुझे कोई हल बता दें ताकि मैं मेडिसिन की तरफ जाने से रुक जाऊँ। इस ज़माने में जो घर वालों के उससे कह के शादी करवाता है वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। घर वालों को आजकल बेटों की शादी में तो सिरे से कोई दिलचस्पी होती नहीं है। तो अगर कोई बेटा चाह रहा है कि मेरे अब्बा अम्मा मेरी फ़ौरन शादी कर दें तो हाँ, 40 साल के आप हो गए हो तो फिर फ़ौरन शायद कर दें, या 45-50 तक के हो गए हो, बाल सफ़ेद हो गए आपके, तो शायद कर दें, फिर फ़ौरन कर देंगे। इस बात का इम्कान है। लेकिन अगर आप अभी यंग हो, 20-25 साल के हो या 18 साल के हो, तो फिर माँ बाप नहीं करते। फिर उसका तरीका यही है कि आप खुद कर लें, फ्रीलांसिंग के ज़रिए कमाएं या किसी और तरीके से ट्यूशन बच्चों को पढ़ाएं, किसी भी तरीके से कमाना शुरू कर दें और कोई गरीब लड़की आपको मिल जाए, आप शादी कर लें। इस नीयत से कर लेंगे, जब पैसा आएगा तो फिर किसी मालदार से भी कर लेंगे। तो यही होता है मेरे भाई, इसी से आपकी डिप्रेशन इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। दूसरी किस्म की डिप्रेशन शुरू हो जाएगी लेकिन ये वाली ख़त्म हो जाएगी। तो वो वाली डिप्रेशन आसान है, उसके लिए मेडिसिन नहीं खानी पड़ती। अच्छा भाई, ये नहीं अल्लाह ना करे तो हो जाए दूसरी किस्म की डिप्रेशन। एक मिसाल दे रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, लेकिन इंशाअल्लाह आपके साथ नहीं होगा। आप अच्छे जज्बे से शादी करें। खून आलूदा हाथ दीवार पर छापना। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है जी ये पाकिस्तान से क्या मतलब, शहर बताना चाहिए, आप लोग ना नाम बताते हैं ना शहर बताते हैं। कोई पर्सनल सवाल हो तो चलो आदमी अपना नाम छुपाए ना, नॉर्मली अपना नाम क्यों छुपा रहे हो भाई। मेरा सवाल ये है कि कुर्बानी करते हुए यानी जानवर के गले पर छुरी फेरते हुए जो खून हाथ पर लगे, क्या इस खून से भरे हुए हाथ को घर की दीवारों पर छापने से घर से शैतान दूर रहते हैं? बिल्कुल गलत बात है, बल्कि शैतान और करीब आएंगे, इसलिए कि गंदगी और नापाकी को देख के शैतान आते हैं। तो खून एक नापाक चीज़ है, हराम चीज़ है। घरों में उसके ठप्पे लगाना एक जाहिलाना और बिल्कुल ही एक मुशरिकाना किस्म की रस्म है। तो ऐसी चीज़ों से शैतान आते हैं, जाते नहीं हैं। वालिदा की बद्दुआ का खौफ। इंडिया से किसी ने पूछा है मुफ्ती साहब मेरी वालिदा हमेशा मेरी कामयाबी के लिए दुआ करती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो मुझसे बहुत नाराज़ हो जाती हैं क्योंकि मैं आला तालीम हासिल कर रहा हूँ, मेरा हर काम मेरे मोबाइल पर होता है, लेकिन वो समझती हैं कि मैं मोबाइल इस्तेमाल करके वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। और जब मैं बहस करता हूँ तो वो मुझ पर लानत भेजती हैं, तुम कामयाब ना हो वग़ैरह वग़ैरह। क्या ऐसी दुआ कबूल होगी, यानी बद्दुआ कबूल होती है? क्योंकि मैं इसकी वजह से बहुत अफसुर्दा हूँ। देखिए आप कोशिश किया करें, वालदा के सामने मोबाइल इस्तेमाल ना करें, हत्तल इम्कान वालदा की मर्ज़ी पे चलने की कोशिश करें जहाँ तक आपके में इस्तिताअत है। तो इसके बावजूद भी वालदा बद्दुआ देती हैं तो ये गलत है, वालदा को ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह वालदा की बद्दुआ से के असर से मुझे बचा, क्योंकि माँ बाप की बद्दुआएँ भी बहुत लगने का ज़्यादा इम्कान होता है और दुआएं लगने का इम्कान भी ज़्यादा होता है। तो एहतियात करें इसमें। अपनी कोशिश के बावजूद फिर माएँ अगर बद्दुआ दे रही हैं तो अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है इंशाअल्लाह वो बद्दुआ नहीं लगेगी। लेकिन आपकी वालदा को भी सोचना चाहिए, या जितनी भी माएँ हैं, हदीस में आता है कि ख़वातीन जो जहन्नम में जाएंगी उसकी एक बहुत बड़ी वजह है तुकफिरन लान, के लान तान बहुत करती हैं, बद्दुआएं बहुत देती हैं। तो ये सिर्फ ये आपके लिए ख़तरनाक नहीं, आपकी वालदा के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है अगर वो बद्दुआएं ज़्यादा देती हैं। हर बच्चा जिसकी माँ बद्दुआ देती है ना बात बात पे, तो ये माँ के लिए भी आखिरत में नुकसान का सबब बन सकती है ये चीज़। अल्लाह ताला पकड़ेंगे कि तुम क्यों औलाद को बद्दुआएं दे रहे थे और क्या उसने ऐसा क्या कर लिया था कि जिसकी वजह से तुम अपने जिगर के टुकड़ों को जो है वो बद्दुआएं दे दे के उनको जहन्नम में डालने की कोशिश कर रही थी। इसलिए औरत के लिए बहुत ख़तरनाक है कि वो अपने औलाद को बद्दुआ दे। तो ये इससे इज्तिनाब करना चाहिए।